Good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. I will discuss about fundamentals of surveying and chain correction. This video number 14 in survey subject BTech third semester according to RTO. डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने डिस्कस किया था कि सर्वे कितने टाइप्स की होती है, सर्वे की क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू पर्पस। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स की होती है, प्लान सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। जो यदि अर्थ कर्वेचर को कंसिडर करते हैं तो वो जियोडेटिक सर्वे होती है, और अर्थ कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं तो वो प्लान सर्वे होती है। शॉर्ट स्मॉल एरिया के लिए प्लान सर्वे का यूज किया जाता है और लार्ज एरिया के लिए जियोडेटिक सर्वे का यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप बात करें, इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, या फिर आप ये कहें फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे, कि आपकी जो सर्वेइंग है उसका प्रिंसिपल्स क्या है। यदि आप ये कहें, पहला पार्ट है कि आपकी वर्किंग फ्रॉम हॉल टू पार्ट, वर्किंग फ्रॉम हॉल टू पार्ट, यानी आप जो सर्वे कर रहे होते हैं किसी एरिया के अंदर, तो आपको पूरे एरिया को पार्टों में डिवाइड करना होता है। पूरे हॉल टू पार्ट यानी पूरे जहाँ पर जिस फील्ड के अंदर आपको सर्वे करना है उस फील्ड को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे क्या है कि यदि आप सर्वे कर रहे हैं और किसी एक एरिया में एरर आ जाती है, आप या त्रुटिपूर्ण किसी कारणवश से कोई त्रुटि हो जाती है, तो आपको पूरे एरिया की दोबारा से आपको सर्वे नहीं करनी पड़ती है। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको क्या होगा, दोबारा से सर्वे करना पड़ेगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मैं यही कह रहा था कि यदि आपको पूरा नहीं करना है तो उसकी आपकी फैसिलिटी रहेगी कि आपको सर्वे नहीं करना पड़े। यदि आप कहें कि जो आप सर्वे कर रहे हैं एक काफ़ी बड़ा एरिया के अंदर करेंगे, 10 दिन का टाइम है आपको, 10 डेज़ उस सर्वे के लिए लगे हुए हैं, और किसी कारणवश जो आपका सर्वेयर था या हेल्पर था वो नहीं आया है, दूसरा उसकी जगह अरेंज किया गया है, अदर मेंबर्स उसकी जगह आया, उसने क्या है कि रीडिंग के अंदर त्रुटि डाल दी है, पहले वाले की रीडिंग्स का कंपैरिजन नहीं की है, तो या फिर तो आपको क्या है कि उस दिन जब आपने पता लग गया था कि आपको उस दिन की त्रुटि हो सकती है, तो आप उसी एरिया के अंदर त्रुटि को देखेंगे, एरर्स को देखेंगे। ऐसा नहीं आप पूरे जो एरिया था उसकी दोबारा से सर्वे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से देखनी पड़ेगी। तो आपको क्या है कि शॉर्ट्स जो एरिया था उसी में सर्वे किया तो आपको बेनिफिट रहेगा, तो आपको पूरे पार्ट को क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। Working from the whole to part defines the surveying according to direction, considering the total area as a whole. First, after that the area is divided into several small parts, छोटे छोटे पार्टों में इसको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें, मेजर control point are selected and measured with high degree precision, and measure details may be taken as even with less degree of precision. In this way, errors in mirrors, minor details will not be detected in measurement. जब आप सर्वे कर रहे होते हैं तो ये छोटी छोटी आपकी जो एरर्स होती है
उनकी सेफ्टी आप रख सकते हैं, प्रिकॉशंस रख सकते हैं यदि आपने इस तरीके से सर्वे किया है। नेक्स्ट यदि बात करें आप लोकेशन ऑफ पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंसेस, ये सर्वे करने का मेथड है कि आप सर्वे किस तरीके से करें। पहला है आपका चैन सर्वे। आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है एक चैन, उसी के माध्यम से आपको सर्वे करना है। यदि मैं आपसे कहूँ ए और बी दो पॉइंट है, एक ए और एक बी दो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के माध्यम से ए और बी दो पॉइंट हैं, ए और बी। अब आपको सी पॉइंट जो दिख रहा है इसकी डिटेल्स बतानी है। आपके पास सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है और वो भी है चैन। अब चैन से आप तो क्या है कि ये इस ए पॉइंट से आप सी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस नाप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, वो कितनी है L1, और बी से सी की तरफ नाप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, वो कितनी है L2। तो आप ये बता सकते हैं कि सी जो पॉइंट है वो आपका ए पॉइंट से कितनी दूरी पर है और बी पॉइंट से कितनी दूरी पर है। रेफरेंस पॉइंट, ओनली रेफरेंस लाइन कौन सी होगी आपकी, ए और बी रेफरेंस लाइन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट यदि आपको सी पॉइंट की डिटेल बतानी है और किसके माध्यम से बता सकते हैं, ऑफसेट मेथड के माध्यम से। आपकी ए बी कोई लाइन थी, उस लाइन से आपने एक लंब डाला 90 डिग्री के कोण पर, कहाँ पर, सी पॉइंट। सी पॉइंट को देखते हैं, यहाँ से आपने देखा कि ये इस सीध में है, यहाँ पर डाला तो इनके बीच में जो एंगल बना था वो 90 डिग्री का था, इसे आप ऑफसेट मेथड कहते हैं। या फिर आप कहें कि सेकंड जो मेथड है कंपास मेथड। क्या, कंपास मेथड। कंपास मेथड आपको मैंने बताया था कि यदि एक दिक्सूचक यंत्र होता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर डायरेक्शन शो करता है, एंगल मेजरमेंट बताता है। आपके पास सर्वेइंग के लिए दो कंपास यूज करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें देखेंगे कि सर्वेयर कंपास में किस तरीके से रीडिंग होती है, प्रिज्मेटिक कंपास में क्या रीडिंग होती है। क्योंकि अधिकतर जैसे शिप्स वगैरह होते हैं, जहाज़ वगैरह होते हैं समुद्र के अंदर, सी के अंदर, तो उनका जो डायरेक्शन शो करने के लिए आप कंपासों को यूज़ करना होता है कि इस डायरेक्शन में इतने एंगल पर ये स्थान आने वाला है, पहले से आने वाला है, इसको इस तरीके से मूव कराना है। तो ये सारी चीज़ें उसके करते हैं। यदि मैं ए और बी पॉइंट की मैं बात करूँ, यहाँ पर दो पॉइंट है, इनके रेफरेंस पॉइंट की बताना है। आपके पास लेंथ मेजरमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, थीटा ए और थीटा बी। फिर आप बता रहे हैं कि ए पॉइंट से इतने डिग्री एंगल पर सी है और बी पॉइंट से इतने डिग्री एंगल पर सी है। लेंथ आपने यहाँ से मेजर की थी, लेकिन समुद्र के अंदर तो आप लेंथ मेजर थोड़ी ना कर सकते, नहीं कर सकते, उससे आप क्या डायरेक्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेवर्स मेथड। ट्रेवर्स मेथड यह है कि यदि आपकी कोई ए बी लाइन है, रेफरेंस लाइन, दो पॉइंट है, इनकी या सी पॉइंट की डिटेल बतानी है, तो इसके अंदर क्या है, एंगल भी बता पाओगे आप कंपास के माध्यम से, और लेंथ ही मेजरमेंट करेंगे आप टेप और चेन के माध्यम से। दोनों ही जगह चीज़ें बताकर आप क्या सी पॉइंट का डिटेल्स बताएंगे। तो ये आपकी होती है ट्रेवर्सिंग मेथड। क्या होता है, ट्रेवर्सिंग मेथड। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ करेक्शन रिक्वायर्ड इन चेन सर्वे। करेक्शन रिक्वायर्ड इन चेन सर्वे, जैसे कि आपको पता है कि जो चेन होती है वो आपकी लिंक से बन के मिल के बनी होती है, उस पर काफ़ी लिंक्स होते हैं। वो लिंक जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, उनकी जो गोल्ड रिंग्स होती है वो ओपन हो जाता है उनका जॉइंट, या फिर लिंक्स बेंड हो जाता है, जिसके माध्यम से आपकी जो चैन है उसकी लेंथ इनकरेक्ट हो जाती है। उसे किस तरीके से करेक्ट किया जाए, ठीक है, परफेक्ट तरीके से लाया जाए करेक्शन के, तो वो आपको परफेक्ट करने के लिए, स्टैंडर्ड से मैच करवाने के लिए जो आप डिसीजंस करते हैं, मेथड करते हैं कंटेंट, तो वो आपका होता है करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ। कि जो इनकरेक्ट लेंथ होती है चैन की, जो मैंने बताया था आपको, किसके माध्यम से हो सकती है, या तो रिंग्स का जॉइंट खुल जाता है, या फिर रिंग्स मूव बेंड हो जाती है, सर्कलाकार हो जाती है, जो सर्कुलर होती थी, या फिर आपका लिंक था वो लेंथ उसकी इस तरीके से होती है, वो बेंड हो गई, यहाँ से सीधी स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, या फिर कोई रिंग्स निकल गई है, तो इसकी वजह से इनकरेक्ट लेंथ जो हो जाती है उसे किस तरीके से आप सही करेंगे और उसको करेक्शन कैसे करते हैं, ये आप पढ़ेंगे इसके अंदर। तो यदि मैं बात करूँ करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ,
जो आपकी क्या तो लेंथ कम होगी या ज़्यादा होगी। यदि रिंग्स निकल गया तो लेंथ कम हो जाएगी, रिंग्स निकल गई, या फिर आप ज़्यादा कब होगी जब ओपन हो रहा है। यदि मैं आपसे कहूँ कैपिटल एल डिजाइंड लेंथ ऑफ टेप या चेन, जब आपने डिज़ाइन की गई थी जिस टाइम पे ट्रू लेंथ टेप और चैन डिज़ाइन की गई थी, तो उसी टाइम का जो मेजरमेंट था एल कैपिटल एल होगा। और यदि रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप या चैन, सिर्फ चैन और टेप की बात कर रहा है तो वो कैपिटल एल डैश होगा। और जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं फील्ड के अंदर हैं, आपने कहा कि इतनी लेंथ है और वो एल डैश है, तो वो क्या है, रॉन्ग लेंथ। जब आपने मेजर्ड की है किससे, रॉन्ग चेन से की थी तो रॉन्ग होगी। और ट्रू आपको चाहिए कि एक्यूरेटली ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, तो वो होगी आपकी स्मॉल एल। इसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है ट्रू इंटू ट्रू और इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, यानी ट्रू एक चेन की लेंथ इंटू टोटल ट्रू लेंथ जो आपने मेजर्ड करनी है, ठीक। और यदि रॉन्ग की मैं बात करूँ, एक चेन या टेप की लेंथ रॉन्ग वाले जो आप जिससे आप मेजरमेंट करेंगे, तो आपकी इसकी एक्चुअल वाली कितनी थी, जो आपको इधर आगे दी थी, और जो मेजरमेंट रॉन्ग वाली है वो इधर है। इससे जो मेजरमेंट करेंगे रॉन्ग वाले से वो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एल डैश। तो आपको जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, कैपिटल इंटू स्मॉल एल इक्वल टू एल डैश कैपिटल वाला माइन इंटू स्मॉल एल डैश। यदि आपको एक्चुअल वाला निकालना है एल, तो एल बराबर स्मॉल एल बराबर जो आपकी क्या है, मेजरमेंट ट्रू लेंथ स्मॉल एल है, इक्वल टू एल डैश अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल डैश। इस तरीके से आप ट्रू लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, यदि मैं बात करूं कि इफ़ द एरिया मेजर्ड थ्रू रॉन्ग चेन्स ए डैश, यदि आप एरिया निकाल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपसे कह दे कि भाई ट्रू एरिया इतना है, तो आपको ए डैश निकालना है, रॉन्ग वाला एरिया कितना है। तो रॉन्ग वाला आपने मेज़र किया है, तो आपने लेंथ डायमेंशन मेजरमेंट किया कि एल डैश इतना है, L1 इतना है, तो ये इसका L1 डैश अपॉन एल की कोष्टक की पावर स्क्वायर कर देंगे इनटू कैपिटल ए डैश। यदि निकालते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये कैपिटल ए आ जाएगा। इफ़ वॉल्यूम मेजर्ड, वॉल्यूम यदि निकालना है तो इसकी जो आप क्या करेंगे, पावर 3 कर देंगे, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, इंटू कर देंगे। आपको जो रॉन्ग वाला वॉल्यूम था उससे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से वॉल्यूम और एरिया और लेंथ जो आपका ट्रू वाले हैं वो मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें आप एग्जाम्पल कि कोई एक चेन है जिसकी ट्रू लेंथ है 30 मीटर, कैपिटल एल क्या है, ट्रू लेंथ, कैपिटल एल क्या है, ट्रू लेंथ है, वो 30 मीटर है, और रॉन्ग लेंथ वो है उसकी 30.2 मीटर, 2 मीटर 30.2 इसकी रॉन्ग लेंथ है। जब इससे मेजरमेंट आपने किया है रॉन्ग लेंथ से, तो रॉन्ग मेजरमेंट किया है, वो आया था आपका 5000 मीटर, विच 5000 मीटर इज मेजरमेंट लेंथ। एंड फाइंड आउट ऑफ ट्रू लेंथ स्मॉल एल इक्वल टू एल डैश कैपिटल एल डैश अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल डैश। स्मॉल एल डैश इज मेजरमेंट लेंथ एंड कैपिटल एल ट्रू लेंथ एंड टैप है चैन, एंड एल डैश रॉन्ग लेंथ है टैप और चैन। ए बराबर कैपिटल स्मॉल एल बराबर मान पुटअप कर देंगे स्मॉल एल डैश का और एल डैश और कैपिटल एल का, तो आपको जो ये ट्रू लेंथ आएगी वो आपकी आएगी आपकी 5033.33 मीटर। इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँ कि कोई क्वेश्चन है कि इफ़ द लेंथ ऑफ लाइन मेजरमेंट यूजिंग 30 मीटर चैन,
कि जब आप मेजरमेंट कर रहे थे उसके लिए 30 मीटर चैन का यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद जो फाइंड किया था उसकी जो लेंथ आई थी वो लेंथ आ रही है आपकी 80 to 60 मीटर, 8260 मीटर। अब फाइंड ट्रू लेंथ इफ दैट वाज फाउंड दैट एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन इज़, लेकिन ये 30 मीटर का माना था आपने कि स्टैंडर्ड चैन थी 30 मीटर की थी, लेकिन वो 30 मीटर की नहीं थी, वो उसकी रॉन्ग लेंथ थी एल डैश। वो एक बार ए ऑप्शन दिया है कि जब उसकी जो लेंथ थी वो 30.3 मीटर थी तो आपको फाइंड आउट करना है। एक नेक्स्ट यदि ये कहें 29.4 थी तब आपको मेजरमेंट करना है कि 29.4 उसकी रीडिंग है, सॉरी 29.4, हाँ। तब क्या होगा, तो ये आप कैपिटल एल डैश की वैल्यू दी है, कैपिटल एल डैश की वैल्यू दी हुई है। एल ट्रू वाला आपका कैपिटल 30 रहेगा, ठीक है। मेजरमेंट लेंथ जो आपने मेजर की है वो क्या रहेगी, स्मॉल एल डैश रहेगी। तो स्मॉल एल डैश निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रॉन्ग लेंथ एल डैश कैपिटल वाला अपॉन एल कैपिटल वाला इनटू स्मॉल एल डैश। ये आपने पुटअप किया तो आपकी ये कैपिटल स्मॉल एल आ गया। इसी तरीके से बी पार्ट किया, ये ए पार्ट है, कौन सा है, ए, और ये बी पार्ट। इसके अंदर कितना 29.4 पुटअप किया, 29.4 अपॉन 30 इंटू 82 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है आपका 8094.8। यदि मैं बात करूँ करेक्शन कि भाई ट्रू वाला कितना था, ये तो क्या ट्रू वाला है, ये वाली दोनों पॉइंट, और कौन से, ये ट्रू है, पहला ट्रू और ये दूसरा ट्रू, बी वाला, ये ए पॉइंट के लिए और ये बी पॉइंट के लिए। आपको करेक्शन करना है तो आपने मेजरमेंट जो किया था उसमें क्या कर देंगे, मेजरमेंट लेंथ को माइनस कर देंगे कि आपने मेजर कितना किया है। जैसे ट्रू वाला ये था, इसमें से आप क्या करेंगे, मेजर्ड लेंथ, तो आपका ये पॉजिटिव आ गया क्योंकि ये ज़्यादा थी, तो आपकी जो करेक्शन है पॉजिटिव्स। नेक्स्ट यदि मैं इसकी करूँ तो इन दोनों का डिफरेंस वो आएगा 165.2 मीटर। ये कब होगा, जब यदि आप जो करेक्शन पॉजिटिव होंगे, कब नेगेटिव होंगे। यदि आप बात करें कि जो आपका जो टेप था, चेन था, जिसकी रॉन्ग लेंथ क्या थी, ट्रू लेंथ से ज़्यादा है, तो आपका जो करेक्शन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, करेक्शन पॉजिटिव। और यदि ट्रू लेंथ रॉन्ग लेंथ से कम है, रॉन्ग लेंथ से, देखिए आप स्मॉल इज ट्रू लेंथ तो पॉजिटिव, इस कैपिटल ट्रू लेंथ ज़्यादा है किससे, स्मॉल कैपिटल एल डैश से, यानी कि रॉन्ग लेंथ जो टैप की है उससे की कंपैरिजन में इज़ ग्रेटर देन कैपिटल एल, तो इसके लिए आपको करेक्शन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा एक अदर्स मेथड्स की, जिसके अंदर आपको ये बताया गया करेक्शन पर चैन के ऊपर करेक्शन करना। इफ़ कैपिटल एल एस माइनस एल, इफ़ एल एस ग्रेटर देन कैपिटल एल देन पॉजिटिव, एंड इफ़ कैपिटल एल एस लेस देन ग्रेटर देन इज नेगेटिव। नंबर ऑफ चैन यदि आपको फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ चैन n बराबर, स्मॉल n बराबर होगा आपका जो मेजरमेंट लेंथ थी हॉक वाली, उसमें यदि आप ट्रू लेंथ का डिवाइड कर देते हैं आपके एक या चैन की लेंथ, तो आपकी नंबर ऑफ चैन आ जाती है कि इतने नंबर्स के अंदर आपने चैन का मेजरमेंट किया। टोटल्स यदि आप कहें कि टोटल करेक्शन ग्रांड करेक्शन होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट आपको पता है कि एक चैन
नंबर ऑफ़ चेन आ गया कि ये चेनों की संख्या है, माना कि 5 है, 6 है, 7 है, जो भी है, और एक चेन का आपको करेक्शन पता है सी क्या है, करेक्शन है। तो टोटल यदि मुझे करेक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ़ चेन 5 है, तो अब जितना करेक्शन आया था 1 का निकाला था आपने, तो 1 का जो जितना करेक्शन आया था उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये टोटल करेक्शन आ जाएगा। और ये टोटल करेक्शन में यदि आप ऐड कर दें मेज़रमेंट लेंथ को तो आप क्या आ जाएगा, ट्रू लेंथ आ जाएगा जो आपने मेज़र्ड की थी। ट्रू लेंथ ऑफ चेन, जो आपकी चेन थी उसकी ट्रू लेंथ क्या मेज़र्ड के लिए, स्मॉल एल बराबर एल डैश प्लस सी टोटल। इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन था बाय टू मेथड। ये करेक्शन, पहले आप करेक्शन निकाल लें, दोनों चेनों की लेंथ दे रखी है, ट्रू वाली और रॉन्ग वाली, तो आपका करेक्शन आ गया कि 0.3 है, यानी कि इसने ये कहा है कि 30 मीटर की चेन स्टैंडर्ड लेंथ है, लेकिन वो एक्चुअल में आप प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 30.3 है। तो आपका जो करेक्शन है वो कितना आ गया, 0.3। और यदि बात करें कि इतना मेजर क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ़ चेन यदि आप जो फाइंड आउट करना है तो आपकी जो मेजरमेंट लेंथ है वो कितनी थी, 8260 मीटर। अब 8260 मीटर में 30 मीटर का मैं डिवाइड कर देता हूँ, कितने चैनेज आ जाएंगे, इतने चैनेज आ जाते हैं। अब एक के लिए तो एक का करेक्शन कितना था, 0.3। टोटल के लिए यदि कितना होगा तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 82.6 आ जाएगा। अब आप ट्रू लेंथ ऑफ चेन चाहिए मुझे, तो आप क्या करेंगे, एल डैश प्लस टोटल करेक्शन। टोटल करेक्शन में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये करेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा कि जो प्रीवियस वीडियो थे आपके, उनमें से आपको समझ में आएगा कि किस तरह टाइप की सर्वे होती है, किस तरीके से इनका यूज किया जाता है करेक्शन। और प्रैक्टिकल से आप एक बार प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। सर्वे है, विदाउट सर्वे अगर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, यदि आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप एक बार प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। डरने की बात नहीं है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।